Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science subject. In the previous session we have discussed about the unit concept of 4 hours. तो कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आवर्स जो था वो आपका लास्ट लेक्चर में फिनिश हो गया था। तो आज हम जो है वो नया कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, नया यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो ग्रीन बिल्डिंग जो है वो कैसे बनती है, ग्रीन बिल्डिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वो सारा कुछ हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, ये टॉपिक में यानी कि ये यूनिट में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। यानी मैंने ये लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं, वो जो मैंने दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू ग्रीन बिल्डिंग रहेगा, उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए ग्रीन बिल्डिंग्स के, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हो गए कि कौन कौन से ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में, डिफरेंट फ्रॉम अदर बिल्डिंग, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग जो है वो अदर बिल्डिंग से डिफरेंट कैसे होती है वो हम देखेंगे इसमें। फिर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल देखेंगे जो कि ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग देने की सिस्टम है। आईजीबीसी रेटिंग सिस्टम देखेंगे। इंक्रीजिंग ग्रीन बिल्डिंग्स इन इंडिया, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग देखेंगे, इफेक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और लास्ट में कंक्लूजन्स देखेंगे। तो ये जो है वो आपका पूरे चैप्टर का टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग क्या है। तो ग्रीन बिल्डिंग ऑल्सो नोन एज ग्रीन कंस्ट्रक्शन और सस्टेनेबल बिल्डिंग। ओके, उसे ग्रीन कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग एक्सपांड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स द बिल्डिंग डिजाइन कंसर्न्स ऑफ इकोनॉमी, यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या करती है कि बिल्डिंग डिज़ाइन के कंसर्न्स को इकोनॉमी, यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट वाला बनाती है। तो ये जो 4 फैक्टर हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अ ग्रीन बिल्डिंग इज़ वन विच यूज लेस वाटर, ऑप्टिमाइजेस एनर्जी एफिशिएंसी, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जनरेट्स लेस वेस्ट एंड प्रोवाइड्स हेल्थियर स्पेस फॉर ऑक्यूपेंट एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग्स। ओके, तो जो ग्रीन बिल्डिंग होती है वो कम वाटर यूज़ करती है, वो एनर्जी एफिशिएंसी है उसे ऑप्टिमाइज करती है, यानी कि एनर्जी का हम यूज़ करते हैं उसे ऑप्टिमाइज करती है। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं हम अपने घरों में या तो अपने ऑफिस में, उसे कंजर्व करने का काम करती है। उसमें लेस वेस्ट जो है वो जनरेट होता है एंड प्रोवाइड हेल्थियर स्पेस फॉर ऑक्यूपेंट्स एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग्स। अब ये जो ग्रीन बिल्डिंग है वो ज़्यादातर क्या करती है, जो हमारे जो 5 तत्व हैं जैसे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सारे जो है तत्व, उसे क्या करता है कि उसे ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का काम करता है या तो ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। ओके, तो ग्रीन बिल्डिंग ये कॉन्सेप्ट पे बनता है कि एनर्जी एफिशिएंसी आपकी कम हो, लेस वाटर यानी कि आप पानी कम यूज़ कर सको उस बिल्डिंग में तो भी आपको फैसिलिटी लगे, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो, लेस जो वेस्ट हो वो लेस जनरेट हो, एंड हेल्थियर स्पेस प्रोवाइड करो आप ऑक्यूपेंट्स को, यानी कि जो उसके कस्टमर है उसको। जैसे कि आप रेसिडेंशियल बना रहे हो तो कोई फैमिली होगा तो वो उसका ऑक्यूपेंट होगा, अगर आप शॉपिंग मॉल बना रहे हो तो पब्लिक जो होगी जनरल वो उसके ऑक्यूपेंट्स होंगे। तो जो ऑक्यूपेंट्स है उसे फील होना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पे हम सेफ है और यहाँ पे जो है हमें हेल्थियर फील हो रहा है। ओके, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम ग्रीन बिल्डिंग्स बोलते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग जो जनरली है वो मैंने जैसे बताया कि वो 5 तत्व जो होते हैं उसे सेव करने के लिए जो बिल्डिंग बनाया जाता है या तो उसके यूज से जो बिल्डिंग बनाया जाता है उसे हम ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। अब ग्रीन बिल्डिंग बनाने के ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है वो देखते हैं। द एम ऑफ ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन इज टू मिनिमाइज रिसोर्सेज जो है उसे मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज द रीयूज। देखो जैसे मैंने वो 4R में समझाया था, तो सबसे पहले रिड्यूस करना है रिसोर्सेज को। जो रिसोर्सेज आप अपने बिल्डिंग में, कन्वेंशनल बिल्डिंग में यूज़ करते हो, यानी कि आपकी बिल्डिंग में जो यूज़ कर रहे हो उसे कम करना। मैक्सिमाइज द रीयूज जो होता है रिसोर्सेज का उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना। रिसाइकलिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो है
मतलब रिन्यूएबल यानी कि जो मतलब फिर से नए बनाए जा सकते हैं, ऐसे सोर्सेज का रिसाइकलिंग करना और उसका यूटिलाइजेशन करना। देखो रिसोर्सेज में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। अब देखो रिन्यूएबल में मतलब कैसे आते हैं कि जो भी कुछ मतलब अपने मतलब प्रोड्यूस कर सके ऐसा फिर से। और नॉन रिन्यूएबल में कैसे आते हैं कि जो मतलब हम बना नहीं सकते हैं ऐसे सोर्सेज। ओके, तो रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ इसमें सबसे मैक्सिमाइज करते हैं हम, और उसका रिसाइकलिंग भी करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन भी हम ज़्यादा प्रमाण पे करते हैं। इट मैक्सिमाइजेज द रीयूज, रिसाइकलिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, तो हम ग्रीन बिल्डिंग में रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका सबसे ज़्यादा मतलब प्रयोग करते हैं। It maximizes the use of efficient building material and construction practices, optimizes the use of on-site resources and use of renewable sources of energy, use of efficient waste management practices, and provide comfortable and hygienic indoor working conditions. ओके, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स है कि ग्रीन बिल्डिंग हम बनाते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, उसका एम तो होना चाहिए ना कि हम ग्रीन बिल्डिंग क्यों बनाते हैं। देखो ग्रीन बिल्डिंग यानी वो कलर से ग्रीन नहीं होती है, ग्रीन यानी कौन से मैनर में होती है, वो एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली होती है। ओके, देखो जैसे कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो उससे क्या होगा, जो मतलब हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है कि जिसे हम मतलब नए नहीं बना सकते हैं सोर्सेज, तो उसका यूज़ कम होगा। ओके, पहली बात ये है। दूसरी बात जो है वो मतलब होगा कि एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल, उसमें क्या होगा कि एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होगा। एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, और कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं उसके तरीके भी मतलब एफिशिएंट होंगे। ऑप्टिमाइजेस द यूज़ ऑफ ऑन साइट रिसोर्सेज, ऑन साइट पे जो रिसोर्सेज यूजेबल है उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यूज़ एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट जो हम मतलब करते हैं कोई भी मतलब सिटी में या तो कोई भी मतलब एरिया में, तो वो इफ़ेक्टिवली करेंगे। एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक इंडोर वर्किंग कंडीशन, और जो इंडोर कंडीशंस हैं आपकी बिल्डिंग की यानी कि ग्रीन बिल्डिंग की, उसे मतलब हर एक पब्लिक के लिए, हर एक पीपल के लिए हम कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक बनाएंगे। तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है ग्रीन बिल्डिंग के। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के हम ग्रीन बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो देखते हैं। देखो ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या ध्यान में लेना चाहिए, वो ये मतलब सोर्सेज से आपको पता चलेगा। ओके, तो ये जो है वो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5 टाइप के होते हैं ग्रीन बिल्डिंग कोई भी बनाने के लिए। स्ट्रक्चर डिज़ाइन एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी, मटेरियल्स एफिशिएंसी एंड वेस्ट एंड टॉक्सिक रिडक्शन। तो ये 5 प्रिंसिपल्स को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आप अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो पहले से देखते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन एफिशिएंसी। तो उसमें क्या दिखाते हैं हमें, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड हैज़ लार्जेस्ट इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। ओके, ये सस्टेनेबल बिल्डिंग है। सस्टेनेबल यानी कि क्या, कि वो इकोनॉमी के सामने या तो फिर एनवायरमेंटल इश्यूज के सामने सस्टेन कर सके। ओके, हमारी ग्रीन बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि एनवायरमेंट का जो हजार्ड हो रहा है वो बहुत ही कम हो या तो उसका ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। तो ऐसे कंसेप्ट पे जो है वो हमारी सस्टेनेबल बिल्डिंग या तो ग्रीन बिल्डिंग बनती है, और उसका जो लार्जेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस पे पड़ता है। इट एम्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसोसिएटेड विथ ऑल लाइफ साइकिल्स। ओके, तो मतलब हमें क्या करना है कि जो उसकी डिज़ाइन है वो ऐसे बनानी है कि जो एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट पड़ रहा है वो मिनिमाइज हो जाए। पूरा एलिमिनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, पूरा एलिमिनेट करने के लिए हमें बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी ग्रीन बिल्डिंग के मतलब करियर में। ओके, तो ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर एफिशिएंसी होना बहुत ही ज़रूरी है, ये उसका पहला प्रिंसिपल है। सेकंड जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी। द लेआउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कैन बी strategize show that natural light pours for additional warmth। देखो
अब देखो, बिल्डिंग का लेआउट हमें ऐसे बनाना चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी बनाने के लिए कि जो मतलब हमारी जो नेचुरल लाइट है वो एडिशनल वार्म जो है वो पूरा करने का काम कर सके। ओके, तो मतलब आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जब आप कोई भी फ्लैट पे घर चूज करते हो तो आप डायरेक्शन देखते हो उसकी, कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, तो उसके हिसाब से आप घर लेते हो। तो ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि देखो, जो मतलब सन है वो मतलब ईस्ट में से मतलब जो है उसका उदय होता है और वेस्ट पे जाके वो मतलब डाउन होता है। तो उसकी मूवमेंट के हिसाब से अगर आप घर लोगे तो आपके घर पे जो है वो वार्प जो है वो बनी रहेगी। यानी कि आपको गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए या तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई एडिशनल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, तो एनर्जी एफिशिएंसी हम ऐसे जो है वो अचीव करते हैं। अब देखो, नेचुरल लाइट अगर आपके बिल्डिंग में अवेलेबल होगी, नेचुरल लाइट से क्या होगा कि आप जो दूसरे सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बल्ब यूज़ कर रहे हैं, एलईडी यूज़ कर रहे हैं, या तो बल्ब यूज़ कर रहे हैं, कोई ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका यूज़ जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो उससे क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंट आपका मकान हो जाएगा। शेडिंग द रूफ विथ ट्रीज ऑफर्स एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू एयर कंडीशनिंग। अब देखो, वैसे ही अगर आपका रूफ जो है वो मतलब ट्रीज से घिरा हुआ होगा, यानी उसके ऊपर ट्रीज हो गए रूफ के ऊपर, यानी वो ट्रीज जब बड़ा होता है तो उसके शैडो में आपका अगर घर होगा तो आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका मकान जो है, यानी आपका जो हाउस जो है वो डायरेक्टली सनलाइट के नीचे आता है, तो आपको जो है वो एयर कंडीशनर की ज़रूरत समर के टाइम में पड़ सकती है। ओके, लेकिन अगर आपका घर जो है वो मतलब ट्रीज के शैडो के बीच में है या तो शैडो के नीचे है एग्जैक्टली, तो आपको एयर कंडीशंस की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। और मैंने अगले चैप्टर्स पे आपको बताया है कि जितना आप मतलब एनर्जी का यूज़ कम करोगे उतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो आप जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो अपने घर से वो भी कम हो जाएगा। तो सेकंड प्रिंसिपल है एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद थर्ड जो है वो है वाटर एफिशिएंसी। तो वाटर एफिशिएंसी अचीव करने के लिए क्या करते हैं देखते हैं। टू मिनिमाइज द वाटर कंजप्शन वन शुड एम टू यूज द वाटर विच हैज बीन कलेक्टेड, यूज्ड, प्योरिफाइड एंड रीयूज्ड। ओके, तो हमें मतलब क्या करना चाहिए उसके लिए, तो वाटर कंजप्शन जो है वो मिनिमाइज करने के लिए हम जो वाटर यूज़ कर रहे हैं या तो हमें जो वाटर रेन वाटर से मिल रहा है उसे हमें कलेक्ट करना चाहिए एक जगह पे। जैसे कि यहाँ पे टैंक दिखाई गई है हमें, ऊपर से मतलब रूफ टॉप से मतलब जो पानी आता है रेन वाटर का वो डायरेक्टली इस पर स्टोर हो जाता है। ओके, उसका हम यूज़ करते हैं, फिर उसे प्योरीफाई भी करते हैं और उसका फिर से रीयूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसे पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, वाटर एफिशिएंसी जो है वो अपने घर में ही अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी जो रेन, इससे हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर जो है वो हम कलेक्ट करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और उसके बाद में इसे रीयूज करते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो वाटर एफिशिएंसी जो है उसे हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिंसिपल है मटेरियल एफिशिएंसी। तो द मटेरियल शुड बी यूज दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन जनरेट सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी। मटेरियल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइकल होना चाहिए और मतलब वो सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करना चाहिए। देखो, मटेरियल का रीयूज़ करोगे आप मटेरियल का, तो सीधी सी बात है कि वो उससे जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होगी वो सरप्लस होगी। कैसे सरप्लस होगी, हमने उसका लाइफ टाइम का यूटिलाइजेशन था पीरियड वो तो यूज़ कर लिया, उसके बाद रिसाइकल करके फिर से उसका यूज़ किया, तो जो फिर से यूज़ कर रहे हैं हम रिसाइकल करके, उससे क्या होगा, सरप्लस मतलब होगा, जो भी एनर्जी हमें मिलेगी वो सरप्लस मिलेगी। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर सोलर पावर पैनल्स। नॉट ओनली दे प्रोवाइड लाइटनिंग बट दे आर ऑल्सो यूजफुल एनर्जी सोर्स। ओके, देखिए, सोलर पावर पैनल्स है, अभी आप देख रहे हो कि हमारे गुजरात में सोलर रूफटॉप योजना जो है वो अभी चल रही है। तो उससे क्या होता है कि आपके घर को लाइट तो मिलती ही है, लेकिन आपकी जो पैनल्स में जो एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी मतलब जनरेट हो रही है
वो आपके बैलेंस में जमा रहेगी। ओके, ये योजना के अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप अपने घर पे मतलब ऐसे सोलर पैनल पावर पैनल्स लगाते हो तो जितनी भी एनर्जी वो सोलर पावर पैनल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वो आपके बिल में बैलेंस होगी, और जितना मतलब आपका यूटिलाइजेशन होगा उतना कट होगा, और बाकी की जो एनर्जी सेव करी है आपने वो आपके बिल में जमा रहेगी, पेंडिंग रहेगी। ओके, इससे क्या होगा कि हम जो कन्वेंशनल मतलब एनर्जी यूज कर रहे हैं, जैसे कि कॉल से यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो यूज कर रहे हैं, उसका यूजेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, तो जो सन है वो हमारा अभी रिन्यूएबल सोर्सेज है। ओके, और जो कोल गैस और न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब जो भी मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो निकलता है एनर्जी, वो क्या होता है कि वो नॉन रिन्यूएबल है। एक बार कॉल जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन सनलाइट जो हमारी है वो खत्म नहीं हो सकती है। ओके, तो इसीलिए ग्रीन बिल्डिंग में नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के यूजेस पे हम बहुत ही मतलब इम्पैक्ट रखते हैं। तो मटेरियल एफिशिएंसी हम ऐसे एस्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो वेस्ट एंड रिडक्शन। ओके, वेस्ट का रिडक्शन कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे समझाया है। इट इज प्रोबेबल टू यूज रीयूज रिसोर्सेज। ओके, हमें जो रिसोर्सेज है उसे रीयूज फिर से करना चाहिए। उससे क्या होगा, वॉट मे बी वेस्टेड टू अस मे हैव अनदर बेनिफिट टू डू समथिंग एल्स। यानी रीयूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मतलब हम वेस्ट समझते थे अभी तक उसका एफिशिएंटली यूज दूसरी जगह पे हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हम जिसे हम वेस्ट समझते हैं उसका यूज दूसरी तरह से बहुत ही जगह पे हो सकता है, और उससे हमारी एनर्जी भी कंजर्व हो सकती है और हमारा एनवायरनमेंट भी कंजर्व हो सकता है। ओके, तो वेस्ट एंड रिडक्शन हमें उसलिए करना चाहिए कि वेस्ट जो है उसका रिडक्शन करना चाहिए, और उसका रिडक्शन कैसे हो सकता है, मतलब जो वेस्ट है उसे रीयूज करके या तो रिसाइकल करके हम यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। यानी ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या है कि जो मतलब हमारे ग्रीन बिल्डिंग्स अक्रॉस इंडिया जो बन रही है उसका मॉनिटरिंग करने का काम ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल करता है। द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2001 बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII। तो CII द्वारा 2001 में IGBC काउंसिल जो है वो मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ। द एम ऑफ द काउंसिल इज टू bring green building movement in India and facilitate India to become one of the global leaders in green buildings by 2015। तो इसका एम क्या था बनाने का, IGBC बनाने का, तो मतलब पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया ग्रीन बिल्डिंग की मूवमेंट को जो मतलब इनिशिएट करना था। ग्रीन बिल्डिंग बनानी है, लेकिन उसे बनाने के लिए क्या प्रिंसिपल्स हो गए, उसकी क्या डिजाइंस होगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी मटेरियल की, वो सारा फैसिलिटेट करने का काम जो है वो IGBC करता है अक्रॉस इंडिया, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ओके, तो ये जो काउंसिल है वो आपको मतलब कोई भी बिल्डिंग बनाने में कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए, वो मटेरियल आप कहाँ से अचीव कर सकते हैं, कहाँ से आप एफिशिएंसी मटेरियल की या एनर्जी की या तो वेस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, ये पूरा प्लानिंग जो है ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आपको प्रोवाइड करवाता है। तो IGBC ने एक रेटिंग सिस्टम डेवलप की है। IGBC has developed green building rating programs to cover commercial, residential, factory buildings etc। यानी रेसिडेंशियल बनाओ आप, कॉमर्शियल बनाओ या फैक्ट्री बिल्डिंग बनाओ, वो उसको रेटिंग करने का काम जो है वो IGBC रेटिंग सिस्टम से होता है हमारे इंडिया में। ईच रेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन आर एस फॉलो। मतलब रेटिंग्स को हमने सर्टिफिकेशन में डिवाइड कर दिया है। जैसे अपने मतलब परसेंटेज में ऐसा बोलते हैं कि डिस्टिंक्शन बोलते हैं, तो मतलब जो आपके जो परसेंटेज है वो 70 से अप होते हैं, 65 से अप होते हैं तो हम डिस्टिंक्शन बोलते हैं, 60 से अप है तो फर्स्ट बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मतलब रेटिंग देने के लिए हमारे पास 4 जो है वो सर्टिफिकेट बनाए हैं IGBC ने कोई भी बिल्डिंग को देने के लिए। फर्स्ट जो है वो है सर्टिफाइड है टू रिकॉग्नाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, अगर आपने एनर्जी एफिशिएंसी के लिए अच्छी प्रैक्टिस की है तो उसे सर्टिफाइड का मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड जो है वो है सिल्वर,
टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी सर्टिफाइड से ऊपर वाला जो परफॉर्मेंस होगा जो बिल्डिंग का, उसे सिल्वर का सर्टिफिकेशन आईजीबीसी प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद है गोल्ड। अब सर्टिफाइड और सिल्वर से भी अगर ज़्यादा अच्छा है, नेशनल एक्सेलेंस पे है, यानी कि नेशनल में ऐसे बिल्डिंग मतलब बहुत ही कम हो, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम गोल्ड का सर्टिफिकेशन देते हैं आईजीबीसी के थ्रू। और लास्ट वाला जो है, और आपके लिए वैसे लास्ट टाइम वैसे ये फर्स्ट हुआ, तो फर्स्ट जो है प्लेटिनम है, टू रिकॉग्नाइज ग्लोबल लीडरशिप। यानी कि प्लेटिनम बिल्डिंग्स पे क्या होता है कि वो मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम होती है, ऐसे बिल्डिंग्स को हम प्लेटिनम का सर्टिफिकेशन देते हैं आईजीबीसी द्वारा। तो आईजीबीसी है, उसके हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे होगी प्लेटिनम बिल्डिंग, सेकंड पोजीशन पे होगी गोल्ड बिल्डिंग, थर्ड पोजीशन पे होगी सिल्वर, और फोर्थ पोजीशन पे होगी आपकी सर्टिफाइड बिल्डिंग। ओके, तो इस हिसाब से आईजीबीसी का मतलब रेटिंग जो होता है वो पूरी कंट्री में होता है। अब इसके बाद जो है ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स इंडिया में कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पुणे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंडिया बेंगलोर, ओलंपिया टेक्नोलॉजी पार्क चेन्नई, आईटीसी ग्रीन सेंटर गुड़गांव, द ड्रग वाइट लोटस स्कूल लद्दाख। देखो द ड्रग वाइट लोटस स्कूल लद्दाख। अब देखो अब लद्दाख कैसा रीजन है, लेकिन उसमें भी ये ग्रीन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट जो है वो मतलब हुआ है। दून स्कूल देहरादून, रेन ट्री होटल्स चेन्नई, नोकिया गुड़गांव, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, हीरानंदिनी बीजी हाउस पुवई, एबीएन एम्ब्रो बैंक चेन्नई, पलाइस रॉयल एट वर्ली मुंबई, पंजाब फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स मोहाली। तो ये सारी जो बिल्डिंग्स है उसे मतलब आईजीबीसी ने रेटिंग दिया है ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर, कि ये सारे बिल्डिंग्स जो है वो ग्रीन बिल्डिंग के लिस्ट में आ सकती है पूरे इंडिया में। ओके, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको एक बार नेट पे सर्च करने चाहिए, उस पर उसके एस्पेक्ट जो है वो भी देखने चाहिए कि उसके एस्पेक्ट्स क्या है। और यहाँ पे मतलब ये इसको ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से मतलब कदम जो है वो इनके जो ट्रस्ट्स है उन्होंने उठाए हैं। तो ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्डिंग को क्यों मतलब ग्रीन बिल्डिंग में मतलब उसका समावेश जो है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग्स जो है वो कैसे मतलब ग्रीन बिल्डिंग्स के आगे के जो पॉइंट्स है, यानी कि जो ग्लोबल बिल्डिंग्स है वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर वीडियोज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। थैंक यू।